देन स्टेटस एंड रोल है, ये दोनों ट्विन कॉन्सेप्ट्स है। स्टेटस जो होता है किसी भी इंडिविजुअल की सोशल पोजीशन होती है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होती है एक सिलेक्टेड पोजीशन के लिए। जबकि रोल जो होता है वो डायनेमिक या बिहेवियर एस्पेक्ट होता है एक स्टेटस का। जैसे ही आपको कोई स्टेटस मिलता है उसके साथ आपको एक रोल भी परफॉर्म करना होता है। स्टेटस जो होता है वो आप ऑक्यूपाई करते हो, बट रोल जो है वो आपको प्ले करना होता है। दैट इज कि रोल जो होता है ना वो आपको आपकी ड्यूटी है कि आप उसे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रोल के साथ। ठीक है। रोल जो होता है आपका जो भी बिहेवियर होता है उसको रेगुलराइज करता है, फॉर्मलाइज करता है इन सोसाइटी में। एक रोल की वजह से आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। ठीक है। तो एक जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत सारे स्टेटसेस हो सकते हैं उसके ड्यूरिंग द हर हिज और हर लाइफ। ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, तो वो स्कूल में क्या है, स्टूडेंट है। और अगर वो बाहर जा रहा है तो वो पैसेंजर है एक बस ड्राइवर के लिए, और अपने सिबलिंग के लिए वो भाई या बहन है। ठीक है। तो वो क्या है, उसके डिफरेंट स्टेटस है सेम टाइम पर। और इस ऐसे ही इसको हम बोलेंगे, अगर उसके डिफरेंट स्टेटस है ना सेम टाइम पे, तो हम उनको बोलेंगे स्टेटस सेट। और अगर एक इंडिविजुअल है, वो अभी किसी का बेटा है, ठीक है, देन वो फादर बनता है, देन वो ग्रैंडफादर बनता है। तो अब क्या हुआ, वो अपनी लाइफ में पहले सन था, फिर फादर बना, फिर ग्रैंडफादर बनेगा। तो अब क्या है, वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। एक ही इंडिविजुअल है और इसमें सीक्वेंस है, तो ये क्या होगा, स्टेटस सीक्वेंस है। इसी तरह से एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। एस्क्राइब्ड स्टेटस में क्या होता है, आपको ये स्टेटस मिलता है। जैसे कि कास्ट एग्जाम्पल, ये आपको बाय बर्थ मिल जाती है। ये इनवॉलेंटरी होता है नेचर में, कि आप चाहते नहीं हो बट आपको वो मिलता है। लाइक अगर कोई बॉय है या गर्ल है तो ये उसको बाय बर्थ मिला है कि वो बॉय है या गर्ल है। अब उसने डिसाइड नहीं किया था या उसने सोचा नहीं था कि मुझे लड़का बनना है या लड़की बनना है, या मुझे किस कास्ट में पैदा होना है, वो ये सब सोच के नहीं आता है। वो सब क्या है, बाय बर्थ उसको चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें उसकी चॉइस का कुछ नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स यही है, कास्ट, एज, रेस, स्किनशिप, कि उसको कैसी फैमिली चाहिए। वो किसी भी जिस भी फैमिली में बर्थ लेगा वो उसी का पार्ट होगा। वो पैदा होने के बाद ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि ओके मुझे इसमें नहीं रहना है या इसमें नहीं रहना है। तो वो क्या हो गया, वो इनवॉलेंटरी नेचर है एस्क्राइब्ड स्टेटस का। देन आते हैं अचीव्ड स्टेटस। ये सब क्या होते हैं, पर्सनल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अचीवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम है आपके पास, अच्छा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अपनी जो भी स्टेटस है उसको अचीव कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। और यही मॉडर्न सोसाइटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है कि मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो अचीवमेंट बेस्ड है, यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस को नहीं इतना फॉलो करते जितना अचीव्ड स्टेटस को फॉलो करते हैं। ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ये फिर अचीवमेंट को पे ही फोकस करती है कि आपके लिए अचीवमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना कि अम, अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो फिर आप जो भी चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल के अचीवमेंट पे फोकस था। ठीक है, बाकी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। ठीक है। देन आता है स्टेटस एंड प्रेस्टीज। ये भी इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं। प्रेस्टीज जो होता है वो एक स्टेटस के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है। प्रेस्टीज से अगर आपका जो स्टेटस है ना वो हाई है या लो प्रेस्टीज, उसी से डिफाइन होता है। लाइक अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो कम भी सैलरी है उसकी, तो उसका जो प्रेस्टीज है ना वो बहुत हाई समझा जाएगा कि ड्यू टू इस प्रोफेशन, कि उसका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है। ठीक है। देन आता है कि लोग जो होते हैं ना, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उनकी, तो वो रोल को जो है ना प्ले करने से पहले क्या करते हैं, रोल को टेक करते हैं, रोल रोल को एक्वायर करते हैं। रोल जैसा है उसको वैसे ही
खुद से प्ले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बच्चा है वो बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, अपने बिहेवियर में लेके आ जाता है जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हिज सराउंडिंग्स। अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करने से ही वो अपने बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, ठीक है। फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये कब अराइज होते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब अ, एक से ज़्यादा स्टेटस आपको मिले होते हैं। लाइक इफ़ एक वुमेन है, वो मदर भी है, वाइफ भी है, डॉटर भी है, ठीक है। तो और साथ साथ वो वर्किंग भी है, तो एज ए प्रोफेशनल उसका डिफरेंट एक स्टेटस है, और फैमिली में उसका डिफरेंट स्टेटस है। तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा काफ़ी रोल स्विच होगा उसका, है ना। कि कभी उसका प्रोफेशनल होगा, कभी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन इसमें ये एक और चीज़ बोली गई है कि क्या मेन जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं फेस करते हैं। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, वो तो ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि ऐसा है। और मेन जो है ना वो भी ये चीज़ सेम चीज़ फेस करते हैं, क्योंकि उनकी भी प्रोफेशनल लाइफ है और फैमिली की टुवर्ड्स भी उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और सोशियोलॉजी का जो है ना वो यही काम है कि जो सोशियोलॉजी है ना वो कंपैरेटिव डिसिप्लिन है। वो कंपेयर करती है चीज़ों को, वो दोनों को समझेगी, ठीक है। दोनों के एक्सपीरियंसेस को इक्वल इम्पोर्टेंस देगी। देन आता है रोल स्टीरियोटाइपिंग। अब ये जो रोल प्लेइंग वाली बात होती है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम बस कैसे भी रोल प्ले करना स्टार्ट कर देंगे कि ओके ठीक है, आपको पता चला आप मदर हो और आप अचानक से उसकी केयर करने लगोगे, तो ऐसा नहीं होता है। और ये जो रोल स्टीरियोटाइपिंग है ये बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती है। रोल स्टीरियोटाइपिंग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आती है। जैसे कि अगर छोटा सा एक बच्चा रो रहा है, तो अगर वो लड़का है तो हम उसको बोलते हैं कि तू लड़का है तू रो मत, लड़के रोते नहीं हैं। तो हमने उसके इमोशन को वहीं पे दबा दिया। या फिर अगर कोई लड़की है तो हम उसको बोलते हैं कि ये तुम बैट बॉल से मत खेल, ये लड़कियां ये सब नहीं खेलती हैं, उसको डॉल दे देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, और कि मतलब वो लड़की है इसलिए हम उसको इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। या फिर लड़कियों को कहा जाता है जनरली कि तुम्हें बाहर खेलना बंद करो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि खाना वगैरह बनाना सीखो, घर के काम में हेल्प करो। तो वो जो रोल्स है ना, रोल स्टीरियोटाइपिंग हो रही है उनकी, कि उनको ना आगे जाके एक रोल प्ले करना है, उसके लिए उनको एक काइंड ऑफ प्रिपरेशन बोल सकते हैं, कि उनको वो रोल, उसी रोल की चीज़ें जो है ना वो बचपन से ही दी जा रही हैं। तो जो रोल स्टीरियोटाइपिंग है, ये हमें कहाँ से मिल रही है, सोसाइटी के मेंबर्स से, वो चाहे फैमिली हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। ये कैसी है, बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है, अनचेंजिंग चीज़ें हैं जो भी सोशल रोल्स या स्टेटस हमको मिले हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो मेल्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर काफ़ी होता है कि अच्छा तुम जल्दी से एक अच्छी जॉब ले लो, जबकि लड़कियों के साथ क्या होता है, उनको उनके ऊपर उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाए तो उनके ऊपर कोई ये प्रेशर नहीं बनाता है कि तुम एक अच्छी जॉब देख लो अब, या तुम अब जॉब कर लो, ठीक है। लेकिन अगर लड़के जो है वो अगर एजुकेशन उनकी चल भी रही है तो साथ साथ उनको बोला जाता है कि एक अच्छी सी जॉब भी देख लो, जॉब के लिए देखो, जॉब के लिए देखो। क्योंकि उनको उनको समझा जाता है कि इंस्ट्रूमेंटल जो वर्कलोड है वो उनको फिल करना है फैमिली में, ठीक है। अब ये जो रोल्स है ना, ये जो रोल्स हैं सोसाइटी हमें इस तरीके से दे रही होती है, या इस तरीके से हमको, हम ये रोल्स को समझ रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे ना हम खुद से तो कोई चीज़ क्रिएट करते नहीं है ना, हम कोई नेगोशिएशन करते हैं। हम बस इसको एक सोशलाइजेशन का पार्ट समझते हैं, और जो हमें मिल रहा है हम उसको ऐसे ही ग्रास्प करने लगते हैं,
ठीक है। फिर रोल एंड स्टेटस जो है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। क्यों फिक्स नहीं होते हैं और कब फिक्स नहीं होते हैं? जब आपको पता है कि अगर आप अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करते हो कि अच्छा हमसे ये कहा गया है तो क्यों कहा गया है, हम इसे फॉलो क्यों करें, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करते हो। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो बहुत सारे रूल्स को या रूल्स को नहीं मानते हैं एंड उनसे डिफरेंट बिहेव करते हैं जैसा सोसाइटी आपसे चाहती है। तो उसके लिए भी सोसाइटी ने ना डिफरेंट तरीके हैं सोसाइटी के, जिसको सोशल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए।